अब स्क्रिप्टेड होने के बाद भी WWE का शो काफी खतरनाक होता है। अब इसमें कई सारे ऐसे मूव्स रहते हैं जो कि अगर अपोनेंट आपकी मदद ना करे तो आप बहुत ही सीरियसली इंजर हो सकते हो, जैसा कि हुआ इस रेसलर के साथ। अगर वो उसका अपोनेंट जल्दी से ध्यान नहीं देता तो उसकी मौत भी हो सकती थी। अब 1999 में गैंग्रेल, एज और क्रिश्चियन का मैच था मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस के साथ। अब उसी मैच के बीच में ही मिनिस्ट्री ऑफ डार्कनेस ने उन पर अटैक कर दिया था। अब उसी के स्पॉट में गैंग्रेल को हैंग करना था रस्सी से, लेकिन रस्सी ज्यादा टाइट हो गई और गैंग्रेल सच में ही हैंग हो गए और वो चोक करने लग गए। अब उन्होंने इंस्टिंक्ट दिखाते हुए मेडन को हाथ दिया, जिसने उन्हें होल्ड करके रखा ताकि वो सही में चोक न कर जाए। अब इसके लिए WWE ने उनको $5000 भी दिए थे नियर डेथ एक्सपीरियंस के लिए। अब कोडी रोड्स का करियर बहुत पहले ही एंड हो गया होता अगर ओपोनेंट ने उनकी जान ना बचाई होती। तब उसी मैच में कोडी रोड्स क्रॉस बॉडी मारने गए थे, लेकिन वो अपने सर के बल ही गिरने वाले थे, लेकिन सुजारो ने उनको कैच कर लिया अपनी गॉड लाइक स्ट्रेंथ के साथ। अब सुजारो ने ये एकलौते रेसलर नहीं है जिनको बचाया था। अब एक बार रॉ में सुजारो ने टैग टीम मैच किया था जिसके अगेंस्ट में थे लॉस मेटाडोर्स, और उसी मैच में लॉस मेटाडोर जाते हैं सेंटॉन परफॉर्म करने के लिए, लेकिन वो थोड़ा पीछे जंप कर जाते हैं। तब भी सुजारो उनको कैच कर लेते हैं और डायरेक्शन देते हैं नीचे गिरने का। सच में सुजारो की स्ट्रेंथ कमाल की थी। और जॉन सीना को ग्रेट ऐसे ही नहीं कहा जाता, और ये पता चलता है उनके मैच में जो कि टॉमीज के साथ हुआ था उनका रेसलमेनिया 27 में। तब टॉमीज एक स्पॉट के दौरान कंकस्ट हो गए थे और जॉन सीना ने पूरे मैच के दौरान उनके हेड पे कवर कर लिया था अपने हाथों से ताकि उनका सर बचा रह सके। अब कभी कभी रेसलर्स की सेफ्टी के लिए दूसरे रेसलर्स को अपना कैरेक्टर ब्रेक करना रहता है, जैसा कि हुआ था रॉ में 2002 के, जिसमें एक टैग टीम मैच हो रहा था जिसमें केविन नैश थे। अब काफी ज्यादा मैच बीत जाने के बाद जब वो रिंग में आए टैग लेके, तब वो अंदर आते ही उन्होंने अपना क्वाड्रिसेप्स ब्रेक कर लिया। अब बाबा रे उनके सामने से सबसे पहले उन्हीं को दिखा, इसीलिए उन्होंने इंटरफेयर किया अंदर रिंग में और सारे फैंस को डिस्ट्रैक्ट कर दिया अपनी तरफ। और उसके बाद उन्होंने सेफ्टी की तरफ ले गए केविन नैश को एक साइड में, और जब तक कि मेडिकल स्टाफ उनको लेके नहीं चला गया। अब ड्रू मैकिंटायर को सच में थैंक्स करना चाहिए कोफी किंगस्टन को उनका करियर बचाने के लिए। जैसे कि एक स्मैकडाउन में जब कोफी किंगस्टन, जेवियर वुड और एले नाइट रिंग के नीचे थे, तब ड्रू मैकिंटायर ऊपर से जंप करने की कोशिश करते हैं, लेकिन जेवियर वुड और एले नाइट थोड़ा सा आगे रहते हैं, इसीलिए कोफी किंगस्टन को अकेले ही जल्दी से कैच करते हैं, वरना वो ऑकवर्डली जमीन पे गिर जाते। सच में उनका साइज देख के कोफी ने कुछ नहीं सोचा और कैच करने की कोशिश की। कमाल था ये। और कभी कभी रेसलर्स को अपने अपोनेंट्स को कई क्रेजी फैन से भी बचाना पड़ सकता है, जैसा कि हुआ था 1990 के फुली लोडेड इवेंट में जब अंडरटेकर और ऑस्टिन का मैच हो रहा था। अब उस मैच में कई और रेसलर्स ने भी इंटरफेयर किया था, जिसमें से एक शेन थे। अब शेन की तरफ किसी ने एक बियर बॉटल थ्रो की थी जो कि अंडरटेकर ने पहले ही देख ली थी, और उन्होंने अपने हाथ से उस बॉटल को डॉज कर दिया। अब 2017 के टाइम पे सेथ रॉलिंस ने एक लेग इंजरी सफर की थी, जिसकी वजह से उन्होंने कई टाइम तक ऑफ लिया था रेसलिंग से। तो जब वो वापस आए थे उनका सबसे पहला बड़ा मैच हुआ था रोमन रेंस के साथ। अब उसमें वो वही मूव परफॉर्म करने वाले थे जिससे कि उनको पहले लेग इंजरी हुई थी। तो रोमन रेंस का ध्यान रखते हुए उनके लेग को काफी देर तक होल्ड करते हुए रहा ताकि वो आराम से उसको लैंड कर पाए। अब 2014 में डीन एम्ब्रोज और जॉन सीना मैच करते हैं रैंडी ऑर्टन, केन और सेथ रॉलिंस के साथ। अब वो मैच जल्दी ही हार्डकोर मैच में टर्न हो जाता है और वेपन्स यूज होने लगते हैं। अब उसी मैच के थोड़े टाइम बाद केज नीचे आने लगता है उसी मैच में, और केज नीचे आने के बाद डीन एम्ब्रोज थ्रो करते हैं सेथ रॉलिंस को बाहर रिंग के, और सेथ लैंड करते हैं रैंडी के ऊपर, जबकि रैंडी उनको बचाते ही साइड होते हैं। तो वो सीधा हिट करने वाले थे टूटे हुए टेबल के लेग को अपनी थ्रोट से, लेकिन वो एंड मौके पे स्टॉप करते हैं खुद को और बच जाते हैं इससे। सही में बहुत क्लोज कॉल था वो। अब 2012 में 12 लोगों की बैटल रॉयल हो रही थी नंबर 1 कंटेंडर बनने के लिए WWE चैंपियनशिप के लिए, जो कि CM पंक के पास थी। अब उसी मैच में बिग शो, जिगलर और वेड बैरेट भी थे। अब एक स्पॉट में बिग शो डॉब जिगलर को उठाते हैं और उनको बाहर फेंकते हैं, जिसको आर-ट्रूथ और वेड बैरेट को कैच करना था, लेकिन वेड बैरेट पे ही पूरा वजन आ जाता है और जिगलर अनाउंसर्स टेबल पे अजीब सा ना लगे इसलिए वो उनको बचाते हैं, लेकिन इसके कारण उनका खुद का एल्बो डिसलोकेट हो जाता है, जिसकी वजह से वो रेसलमेनिया भी मिस करते हैं और काफ़ी देर तक बाहर रहते हैं रेसलिंग से। तो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें और कमेंट सेक्शन में बताएं जो कि और भी ऐसे ही मूवमेंट्स आपको शेयर करने हैं मेरे से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।